हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है सत्यम और अगेन आपको वापस से एक स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि वीडियो में कही गई बातें आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस खराब कर सकती हैं। तो अब तक अगर आप वीडियो में हो तो आपको पता ही होगा कि ये मूवी स्पाइडरमैन की सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम के बारे में है, आइडेंटिटी क्राइसिस। अब वैसे तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन खुद ही सबको अपनी आइडेंटिटी बताता फिरता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को पता चलना एक सेंसिटिव टॉपिक है। ये मूवी ड्रीम कम ट्रू है हर स्पाइडरमैन फैन के लिए, और फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे पसंद करते हो। ये मूवी परफेक्ट मिक्सचर है एमसीयू के लाइट हार्टेड कैरेक्टर्स और स्पाइडरमैन की डेप्थ स्टोरी टेलिंग का। मूवी की स्टोरी टेलिंग कहीं पे भी फ्लॉड नहीं होती है, और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है स्टोरी टेलिंग और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। वैसे तो स्पाइडरमैन की हर स्टोरी डिपेंड करती थी उसके हीरोइज्म और उसकी वजह से होने वाले बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस पर, मगर एमसीयू के पीटर के साथ में ये पहली बार हो रहा था। और कैरेक्टर इंटरेक्शन से ये साफ पता चल रहा था कि वो प्रॉब्लम्स की डेप्थ को समझते हैं। जैसा कि हमने पिछली 2 मूवीज में देखा कि पीटर अभी भी वही इनोसेंट किड है जो स्पाइडरमैन की तरह कुछ भी करने से पहले ज्यादा नहीं सोचता। तो इन्होंने वही किया जो इस मूवी के लिए सबसे बड़ा रिस्क था। इन्होंने मल्टीवर्स से स्पाइडरमैन के आइकॉनिक विलेन उठाए और इस यूनिवर्स में ले आए। अब मुझे डर था कि कहीं ये उन विलेन्स की पर्सनैलिटी ना चेंज कर दें या उनके अंदर की वो सोल ना खत्म कर दें। Not a bad person. Just had bad luck. मगर होपफुली ऐसा नहीं हुआ। उनका व्यक्तित्व तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने उन्हें आखिरी बार देखा था। वो कंफ्यूजन में थे और उन्हें पता था कि अगर इस चीज का कोई आंसर दे सकता है तो वो है स्पाइडरमैन। अब पीटर पार्कर का बिगेस्ट रूल है नो किलिंग रूल। ना ही वो किसी को मारेगा और ना किसी को मरने देगा, और इस चीज का एहसास उसे कराती है आंट में। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि इस मूवी में हमें हमारा पीटर भी अलग मिला और हमारी आंट में भी। अब वैसे तो पीटर वही इनोसेंट किड है जो आसानी से लोगों पे भरोसा कर लेता है, मगर इस बार तो उसने विलेंस पे भरोसा कर लिया, वो भी जो किसी और यूनिवर्स से आए थे। और भाई तालियां इन टीम्स को भी जिन्होंने वापस से इन विलेंस को आई एम समथिंग ऑफ साइंटिस्ट माई सेल्फ, द पावर ऑफ सन ऑन पाम ऑफ माई हैंड एंड यू आर अमेजिंग जैसी आइकॉनिक लाइंस देकर गूज बम्स ला दिए। इन्होंने ना सिर्फ ये समझा कि स्पाइडी के विलेंस स्टैंड किस लिए करते हैं, बल्कि उनके आइकॉनिक लेवल को भी रिस्टोर करके रखा, जिसकी वजह से हम इनके फैन बने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मन ऑसबॉर्न का कैरेक्टर अभी भी वही है, वही मैनिपुलेटिव गॉब्लिन जो किसी भी बुरी से बुरी हरकत तक जा सकता है खुद को सही साबित करने के लिए। और ये उसके अंदर का गॉब्लिन सीरम बोलता है, लेकिन सडनली जब वो एक गुड गाय से वापस से गॉब्लिन फेस में चेंज होता है तो ये ट्रांजिशन अभी भी उतना ही एपिक था। और विलियम डफॉय सर ने वापस से इस कैरेक्टर में जान डाल दी। एंड आफ्टर अ ग्रेट फाइट सीन गॉब्लिन ने वही किया जिसमें वो एक्सपर्ट है, उसने आंट में को मार के पीटर को और दर्द दिया। अब वैसे एमसीयू की आंट में मुझे उतनी पसंद नहीं है, मगर अपने आखिरी टाइम में उन्होंने पीटर से वो आइकॉनिक लाइंस बोल ही दी, विद ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इसी मोमेंट के बाद फाइनली ये एहसास हो जाता है कि एमसीयू का स्पाइडरमैन अब ग्रो अप होगा। ये पैरेलल करता है स्पाइडरमैन की सोल स्टोरी से, बस इस बार अंकल बेन की जगह पे आंट में थी। पीटर के इमोशंस और जो कैमरा शॉट्स थे वो बिना कुछ कहे उस सीन को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे कर रहे थे। अब बात करते हैं उस सीन की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, टोबे और एंड्रू की एंट्री का। और सरप्राइजिंगली एंड्रू अभी भी वही फनीएस्ट जीनियस गाय है और टोबे अभी भी वही इमोशनली सपोर्टिव गाय है। ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं इन दोनों की पुरानी स्पाइडरमैन फिल्म्स देख रहा हूँ। और इन तीनों के बीच का इंटरेक्शन जितना ऑकवर्ड था, वहीं ये चीज डेफिनेटली ये भी दिखाती है कि ये तीनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। और फर्क नहीं पड़ता आप कौन से वाले स्पाइडरमैन के फैन हो, ये मूवी इन तीनों स्पाइडरमैन की बेस्ट मूवी बन चुकी है। मूवी ने तीनों को इक्वली और परफेक्टली बैलेंस किया है, और साथ ही साथ इन दोनों स्पाइडरमैन के सामने टॉम के स्पाइडी को भी अंडर पावर्ड नहीं होने दिया। तो अब बात करते हैं मूवी के एक्शंस की। तो इन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि ये लोग इस मूवी में सैम राइमी के कैमरा ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, और ये चीज आप मूवी के स्विंगिंग सीन्स और एक्शन सीन्स में देख ही सकते हो कि वो लेस सीजीआई और मोर डायनामिक लगते हैं। मूवी में हर एक कैरेक्टर का एक डीप सीन था जो उस कैरेक्टर को और ज्यादा आइकॉनिक बना रहा था। मूवी देखते टाइम आप ये सोचोगे कि ये पर्टिकुलर सीन इस पूरी मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन होगा, लेकिन उसके जस्ट आगे वाला सीन उस पहले वाले सीन से भी ज्यादा बेस्ट निकलेगा। मतलब जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी हूटिंग सीन और ज्यादा लाउड होते चले जाएंगे, और आखिरकार इन सारे विलेंस को वो सेंड ऑफ मिला जो ये अपनी आखिरी मूवी से डिजर्व करते थे। और लास्ट में टोबी के स्पाइडरमैन ने टॉम के स्पाइडी को उस गिल्ट से बचा लिया जिससे वो अपनी लाइफ में कभी ना निकल पाता, और वो था नो किलिंग रूल को ब्रेक करने से रोकना। और लास्ट में इन सारी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हुए। पीटर को लिटरली अपना वजूद खोना पड़ गया पूरी दुनिया की नजर में, मगर इन बदलावों ने पीटर की जिंदगी को एक नए मायने भी दिए। और ये मेरा फेवरेट
फेवरेट सीन है पूरी मूवी में, जब पीटर खुद के रेंटल रूम में रहने चला जाता है, अपने अस्तित्व को पीछे छोड़ते हुए, आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस समझते हुए, क्योंकि वो एमसीयू में सबके आगे मास्क उतारता रहता था, मगर टोबे और एंड्रू के स्पाइडरमैन ने उसे एनोनिमस की इंपॉर्टेंस सिखाई। अब वहाँ पे एक छोटी सी डिटेल थी एक शोइंग मशीन की, जहाँ पे पीटर ने अपना नया सूट सिला, क्योंकि कॉमिक्स में पीटर एक शोइंग मास्टर है, तो ये भी काफी अच्छी डिटेल थी जो एमसीयू ने इस मूवी में डाली। और अब फाइनली एमसीयू के स्पाइडी का सूट किसी सीजीआई पपेट जैसा ना लग के एक्चुअल में स्पाइडरमैन का सूट लग रहा था, और इसके स्विंगिंग सीन भी मार्क वेब और सैम राइमी के स्विंगिंग सीन की मिक्स वाइब दे रहा था। इन शॉर्ट टॉम का स्पाइडी स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन जैसा फील दे रहा था, जो कि टोबे और एंड्रू का मिक्स फील है। और अब जाके फाइनली लगा कि एमसीयू स्पाइडरमैन की लेगेसी और उसके कैरेक्टर को समझ चुका है। अब देखो ये एक रिव्यू नहीं है, मैं बस प्रेस करना चाहता था कि कैसे उन्होंने इतने बड़े, रिस्की और एम्बिशियस प्रोजेक्ट को इतने अच्छे से हैंडल किया, कि कैसे उन्होंने टॉम के स्पाइडी को एक ही मूवी में इतना ग्रो कर दिया जिसका आधा भी वो उसके अब तक के पिछले मूवी के अपीयरेंस में भी नहीं कर पाए थे। कैसे वो सारे विलेंस को पास्ट में से एमसीयू में खींच के लाए और उनकी लेगेसीज को समझा, ना सिर्फ उन्हें कॉमिक रिलीफ के लिए रखा बल्कि उन्हें एक्चुअल में एक सेंड ऑफ दिया। I forgive you. जहाँ कुछ विलेंस जैसे सैंडमैन और लिजार्ड वो इन्फ्लुएंस नहीं दे पाए जो छाप उन्होंने अपनी ओरिजिनल मूवीज में छोड़ी थी, मगर ऑब्वियसली इतनी बड़ी मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ कई सारे प्लॉट पॉइंट्स प्रेडिक्टेबल थे, फिर भी ये मूवी अब तक की बेस्ट लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी है। और बेशक टॉम, एंड्रू और टोबे की केमिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मीटअप मूवमेंट बन गया, तो ये मूवी डेफिनेटली कॉमिक सोर्स मटेरियल और लेगेसीज को बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करती है, और इसके साथ ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एमसीयू मूवी बन चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है इन कैरेक्टर्स के साथ में, मैं बस एक स्पाइडरमैन फैन हूँ। तो अगर ये मूवी बुरी होती है, इसमें खामियां होती, तो मैं डेफिनेटली इसे क्रिटिसाइज करता, फर्क नहीं पड़ता कि इसमें टोबे एंड्रू होते या ना होते। अब आपने लास्ट में देखा ही होगा कि एडी अपने यूनिवर्स में चला गया, लेकिन जाते जाते एमसीयू में वेनम का एक छोटा सा पार्ट छोड़ गया, और ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि टॉम हार्डी के वेनम की स्टोरी एंड्रू के यूनिवर्स में कैनन होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली सोनी वाले एंड्रू के स्पाइडी के यूनिवर्स को भी रिवाइव कर देंगे। तो अब फाइनली इस मूवी को देख के लगा कि इस मूवी के क्रिएटर्स ने ओल्ड मूवीज को देखा, कॉमिक्स को पढ़ी, स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को समझा और तब जाके इसे पर्दे पर एग्जीक्यूट कर दिया। और इस मूवी के साथ इन सब से मेरी जो भी शिकायतें थी वो सारी दूर हो गई। तो मैं यही कहूंगा कि नो वे होम एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो आप कभी भी मिस नहीं करना चाहोगे। तो अगर अभी भी आपने इस मूवी का टिकट बुक नहीं कराया है तो मेरे दोस्त, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ कि आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मे द फोर्स बी विद यू।